आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वीपीएस सेटअप कर सकते हैं अपने यूएस कंपनी के लिए या यूके की लिमिटेड के लिए या बैंक अकाउंट्स के लिए या अमेज़न, ईबे वगैरह के लिए एक जबरदस्त वीपीएस आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में। यानी एक आईपी दूसरे कंट्री की आप कैसे लेंगे, वो यूके भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, यूएस भी हो सकता है, कहीं की भी आपको आईपी सेट करनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो विद इन 5 मिनट्स आप वीपीएस कैसे सेटअप कर सकते हैं और ऑन अ बजट, यानी बहुत ही कम बजट के ऊपर आप सेटअप कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ओल्ड स्टाइल वीपीएस उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे और ना ही जो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब कुछ बेकार है। मैं आपको एक मॉडर्न और इजी वे बताऊंगा। तो अगर आप भी यूएस कंपनी खोलने वाले हैं या यूएस बैंक अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, पेपाल अकाउंट बनाना चाहते हैं, ईबे अकाउंट बनाना चाहते हैं, अमेज़न सेलिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको एक वीपीएस की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही जबरदस्त और मॉडर्न सोल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो में। ऑल्दो के इसके ऊपर मैंने पहले काफी वीडियोस बनाई हैं जिसको आपने काफी पसंद किया और आपको वो सोल्यूशन बड़ा ही पसंद आया। तो आज हम उसी को थोड़ा रिकैप भी करेंगे और साथ में कुछ और कंफ्यूजन आपकी जो आती रहती है मुझे रिसीव होती हैं कॉमेंट्स में, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वीपीएस के बारे में, या वर्चुअल प्राइवेट ब्राउजर हम सेटअप करेंगे अपने ही कंप्यूटर के ऊपर। किसी भी कंट्री की आप आईपी लगा सकते हैं, यानी जैसे ही आप चाहें कि मुझे यूएस में जाना है और वहां से अपना अकाउंट बनाना है, तो फौरन एक क्लिक से आप उस आईपी को रन कर सकते हैं और आप पहुंच जाएंगे यूएस में। फिर वहां पे आपने जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, अकाउंट्स बनाना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखें, यूएस का आपने कोई अकाउंट खोलना है ना, तो वहां की आपको आईपी चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें एक आईपी लेनी है। आप कहीं की भी ले सकते हैं, टेक्सास की ले सकते हैं, न्यूयॉर्क की ले सकते हैं, या यूके में आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं, यूएई की आईपी आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें एक आईपी लेनी है। वैसे मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स ट्राई की हैं, बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जो आपको प्रॉक्सी बेचती हैं या आईपी बेचती हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं पहले कर भी चुका हूं, लेकिन आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो प्रॉक्सी सेलर पे आप आएंगे, नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करें, सीधा इनके होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्रॉक्सी आईपी वर्जन 4। और यहाँ यूरोप में आएंगे तो आप यूके की ले सकते हैं, इंग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज और भी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, जिनमें से अगर आपको किसी की चाहिए तो आप ले सकते हैं। देन एशिया में आपको यूएई की आईपी भी यहाँ से मिल जाती है अगर आपको वहाँ की चाहिए, और इंडिया की मौजूद है, जापान, टर्की वगैरह। और यहाँ पे अफ्रीका के अंदर आएंगे, साउथ अफ्रीका की ले सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर आएंगे, यूएस की ले सकते हैं। तो मतलब जितने भी मेन आपको चाहिए होती हैं आईपीज हमें यूके यूएसए की, वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं ये लेट से यूएसए पे क्लिक करता हूँ और यूएसए की आईपी हम बाय करते हैं। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे पैकेजेस के मौजूद हैं। 10 आईपीज आपको चाहिए, 25, 50, 100, 250, इतनी तो वैसे नहीं चाहिए होती, हमें तो एक ही चाहिए होती है और डेडिकेटेड जो हमेशा वही आपकी रहती है। तो यहाँ बहुत सारे प्लान्स हैं, हमें लेट से एक आईपी बाय करनी है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आईपीज एक बाय करूंगा कि असल में $2 किसके, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आपका पूरा प्लान बन रहा है। लोकेशन आपने यूएसए की सिलेक्ट करनी है। पर्पस आप कोई भी दे सकते हैं कि मुझे किसके लिए आईपी चाहिए, गेमिंग के लिए, वेब स्क्रैपिंग के लिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में कर देता हूँ। और यहाँ से स्पेसिफिक पर्पस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉक्सी फॉर अमेज़न कर लेते हैं। रेंटल पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के लिए आपको आईपी चाहिए। आप 1 साल की ले सकते हैं, आप मतलब 6 महीने की ले सकते हैं, आप 1 महीने की, इवन के 1 हफ्ते की भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 1 साल की ले, 1 साल का बेस्ट हो जाता है। मैं 1 साल की लेता हूं, बाद में 1 साल बाद आप फिर उसे रिन्यू करते हैं। और रिन्यू करने के टाइम भी प्राइसेस इनकी वही रहती हैं जो आपने अभी पे करनी है, कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। इस इंटरनेट के ऊपर सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट और लेजिटिमेट वेबसाइट आपको यही मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किए हैं ना, बहुत सारे फ्रॉड्स और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आपने बच के रहना होता है। ये वेबसाइट उन सबसे बेहतर है, इनकी सपोर्ट अच्छी है। कभी भी प्रॉक्सी में कोई एरर आता है आईपी में तो ये आपको फौरन रिजॉल्व कर देते हैं। मैं सपोर्ट बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने इनसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। लेट्स से आप लेना चाहते हैं जी 12 महीने की, 12 महीना मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। और आईपी आपको एक ही चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, यूजर नेम एंड पासवर्ड ही रखना है हमें, क्योंकि आईपी की एक्सेस यूजर नेम एंड पासवर्ड से चाहिए होगी। रिडीम कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कोड भी दे दूंगा, वो डालेंगे तो आपको मजीद कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो रिडीम करके डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड डालेंगे तो आपको मजीद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी यहाँ सिर्फ हमारे बन रहे हैं 12 महीने के, यानी 12 महीने के लिए एक स्टैटिक डेडिकेटेड आईपी हमें मिल रही है सिर्फ $22 के अंदर। तो $22 में आपने लेनी है। अगर आपका बजट कम है, कोई $10 है आपके पास, को 5 की लेना चाहते हैं, तो 1 वीक आप यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ $1 में आपको आईपी मिल रही है। देखें, यानी जस्ट इमेजिन के कितनी जबरदस्त प्राइसिंग के ऊपर ये आपको अवेलेबल करते हैं। बजट थोड़ा सा ज्यादा है, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। 1 महीने की लेंगे सिर्फ $2 आपको पे करने हैं, दैट्स इट। इस तरह से 6 महीने की लेते हैं तो सिर्फ $11 आपको पे करने हैं। तो जो भी आपने प्लान यहाँ पे रखना करें, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करें।
यहाँ से पेमेंट मेथड आप देख लें किस से पे करना चाहते हैं, पेपाल से, वीज़ा मास्टर कार्ड से। वीज़ा मास्टर ही चलता है अक्सर हमारे पास, तो इसको सेलेक्ट करके सबमिट ऑर्डर, अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे और आप आईपी को परचेज कर लेंगे, दैट्स इट। ये फिर आपको आईपी की डिटेल्स आपकी ईमेल के ऊपर भी भेज देते हैं और उसके साथ साथ आपके अकाउंट में भी आ जाती हैं। यहाँ ऊपर जाएंगे ना और यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी आईपीज यहाँ पे आपको शो करोगे। मैंने यूएस की ली हुई है तो मैंने यहाँ पे यूएस की एक्टिव दिखा रहा है कि ये आपकी आईपी है। बाकी अगर आपको आईपी की डिटेल्स चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको सारी डिटेल्स शो कर रहा है। पोर्ट आपकी HTTP ये आपको आगे चाहिए होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। लॉगिन एंड पासवर्ड, ये 3 चीजें यहाँ आपको चाहिए होती हैं और ये जो आईपी आपको दिख रही है ये आपको चाहिए होती है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा डन, हमने आईपी बाय कर ली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आईपी बाय करें और कोड भी मैं नीचे डाल दूंगा, थोड़ा मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपने बजट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 महीने की लेनी है, 6 महीने की या 12 महीने। अब नेक्स्ट स्टेप, इस आईपी का हम करेंगे क्या, इसका कोई चार्ट डालेंगे, क्या करेंगे। अब इस आईपी को हमें किसी ब्राउजर के अंदर लगा के यूज करना ताकि हम वहां पहुंच जाएं जहां की हमने आईपी बाय की होगी, वहां से हम एक्सेस कर सकें। तो आईपी हमारे पास आ गई, अब हमें इसे किसी ब्राउजर में ऐड करना है। तो मैं जो आपको ब्राउजर रिकमेंड करता हूं वो है गो लॉगिन। बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही रिलायबल ये ब्राउजर है जिसमें आप आईपीज ऐड कर सकते हैं। यानी गो लॉगिन ब्राउजर करता क्या है कि वो आपको आईपी ऐड करने की ऑप्शन देता है कि ना सिर्फ आप जहां बैठे हैं वहीं से एक्सेस करें, आप मेरे में कोई भी आईपी डालें तो मैं आपको वहां की एक्सेस दे दूंगा। तो ये गो लॉगिन का फायदा है। अब गो लॉगिन को डाउनलोड करते हैं और उसमें ये आईपी अटैच करके, दैट्स इट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे गो लॉगिन के ऊपर। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले गो लॉगिन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक हो गया। दूसरा काम है गो लॉगिन पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे, यहाँ साइन इन पे क्लिक करें और जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आए डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर करें, अपना ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे साइन अप कर लें। आपका अकाउंट जब बन जाएगा, आपने अकाउंट बनाने के बाद अपना फ्री प्लान ही पिक करना है। यानी इनकी प्राइसिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इनके प्लान्स मौजूद हैं। गो लॉगिन पेड भी है लेकिन फ्री भी इनका प्लान एक नीचे आता है, तो आपने फ्री प्लान को चूज करना है। यहाँ पे 3 प्रोफाइल्स इसमें आपको मिल जाती हैं, यानी 3 आईपीज आप लगा के अलग अलग 3 प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं। चूज प्लान, फ्री प्लान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड दिखा रहा है कि इसको डाउनलोड करें, स्टार्ट डाउनलोड। आपके कंप्यूटर के ऊपर ये डाउनलोड हो जाएगा। आपने गो लॉगिन को कभी भी ब्राउजर में यूज नहीं करना। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसे डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करें और अपने डेस्कटॉप के ऊपर यूज करें। अच्छा, अब गो लॉगिन आपने डाउनलोड कर लिया, जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे उसकी सेटअप फाइल आ जाएगी। इसको राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने करना है और गो लॉगिन आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास गो लॉगिन का ऐप आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस ऐप के ऊपर क्लिक करना है और गो लॉगिन को आपने ओपन कर लेना है और आपने उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेना जो आपने बनाया था ब्राउजर के अंदर। यानी जो आपका गो लॉगिन अकाउंट होगा उसमें आपने लॉगिन करना है। ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, दैट्स इट। अब प्रॉक्सी आपने बाय की हुई है, आईपी यूएस की बाय की हुई है, यूके की, जहां की भी आपने की होगी वो अब इसमें यहाँ पे हमने लगानी है। तो क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और हमसे ये पूछ रहा है कि प्रॉक्सी लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, तो हम कहते हैं जी लगाना चाहते हैं और हम यहाँ पे बताते हैं माय प्रॉक्सी यानी योर प्रॉक्सी। हमने प्रॉक्सी बाय की हुई है, हम अपनी आईपी को यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी ही आपने सेलेक्ट करना है। आईपी एड्रेस के अंदर आप अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे, यानी ये वाला जो आईपी एड्रेस है आपका, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। ये ले जी, पेस्ट कर दिया। पोर्ट हमें यहाँ पे डालनी है, तो वापस आते हैं यहाँ पे और अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन मार्क पे हवर करता हूँ और ये जो टॉप में पोर्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से अपना वहां से लॉगिन भी कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। यूजर नेम और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यूजर नेम, पासवर्ड, आईपी और पोर्ट, ये सारी चीजें आपने वहां से कॉपी करके यहाँ एंटर करनी है। चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे एंड डन। यहाँ देखें ये हमें बता रहा है प्रॉक्सी इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी प्रॉक्सी को उसने डिटेक्ट कर लिया है, उसे मिल गई है। तो यहाँ पे सीधा करते हैं क्रिएट प्रोफाइल एंड ये लें जी, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। गो लॉगिन में आपने अपनी आईपी को डाल दिया। अब आप रेडी हो चुके हैं यूएस में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ यूएसए, यानी ये मेरी यूएसए की आईपी है तो मैं इसे यूएसए नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल करता हूँ और मैं यूके की कोई आईपी डाल देता हूँ, तो फिर उसमें मैं यहाँ पे यूके लिख दूंगा। तो 2 मेरे पास ऐड हो जाएंगे, यूएसए की, यूके की। अब जहाँ की भी आईपी आप रन करना चाहते हैं, जहाँ की भी आईपी यूज करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें सीधा रन और ये लें जी, रन जैसे ही आप करेंगे तो कुछ ही देर में आपके सामने आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। जैसे अभी मेरा ये ओपन हो रहा है, तो खुल जा सिम। ये ले जी, यहाँ पे अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो उस पर क्लिक करें और यहाँ से रिमूव फ्रॉम ऑर्बिटा यानी IDM को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दिया और ये मेरा जी ब्राउजर है। अब यहाँ पे आके मैं लेट से आपको चेक करवाता हूँ व्हाट इज माई IP और मैंने जनाब सर्च किया गूगल में व्हाट इज़ माय आईपी और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी आईपी है। तो ये लें जी, ये मुझे बता रहा है सीधा कि आप बैठे हुए हैं इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क USA
के अंदर आप मौजूद हैं। जी हाँ, और ये आपकी आईपी लगी हुई है जो आपने प्रॉक्सी सर्वर में लगाई थी। तो जब भी आप आएंगे, गो लॉगिन को यूज करना चाहते हैं, यूएस में अपनी आईपी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपने सीधा गो लॉगिन में रन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। आपके सामने ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी काम करना तो आप सीधा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अकाउंट्स के बारे में। अब लेट्स से पेपाल का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो पेपाल आपने यहीं से बनाना है, तो आप paypal.com पे यहाँ से जा सकते हैं। अब देखें, पेपाल अकाउंट आप अपनी एलएलसी के ऊपर बना सकते हैं, आप अपनी एलएलसी खोल सकते हैं यूएसए के अंदर और वहां से बना सकते हैं। अब मैंने जो अपना पेपाल का अकाउंट बनाया है, वो पहले मैंने सऊदीया से ही अपना पर्सनल अकाउंट बनाया था पेपाल का, फिर उसमें मैंने अपनी एलएलसी डिटेल्स ऐड करके उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं उसे बगैर आईपी के यूज करता हूँ, मेरा अकाउंट चल रहा है, उसमें ट्रांजैक्शंस आती भी हैं, तो कोई मसला नहीं होता, कोई आज तक उन्होंने कभी वेरिफिकेशन नहीं मांगी। बाकी इसी तरह ईबे का अगर आपने अकाउंट बनाना है तो ईबे के ऊपर आप जा सकते हैं, इसी प्रॉक्सी से अपना पहले बाइंग अकाउंट बनाए, उसको थोड़ा उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स करें, फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेलिंग अकाउंट के अंदर। और सेलिंग अकाउंट आप जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो आपसे एलएलसी की डिटेल्स मांगते हैं, EIN वगैरह, ITIN नंबर वगैरह, तो ये बाकी सारी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ VPS आ गया तो बस खत्म। बाकी वैसे आपने इस तरह का कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको VPS की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन था जो मैंने आपको बताया। यानी VPN जो होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, उनमें होता है कि कभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो को गड़बड़ हो जाएगी, या वो डिटेक्टेबल भी होते हैं। तो ये एंटी डिटेक्ट ब्राउजर भी है और IP भी आपकी स्टैटिक लगी हुई है, तो आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी अगर रेवोल्यूट है उसका बैंक अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आपसे रेजिडेंस प्रूफ मांग लेते हैं भाईजान, सिर्फ IP से काम नहीं चलने वाला। यानी मैंने अब उसका एक US अकाउंट बनाया था अपनी LLC के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे वो मांग लिया रेजिडेंस प्रूफ कि आप अपना को वीज़ा दें या US की अथॉरिटीज़ से अपनी कोई आइडेंटिटी शो करें। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट वगैरह उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अकाउंट वो यहीं पड़ा हुआ पेंडिंग। बाकी अगर आपको US बैंक अकाउंट चाहिए तो मर्करी बैंक आप बना सकते हैं, ये आपकी LLC के ऊपर बन जाता है और नॉन US रेजिडेंट्स भी इसे बना सकते हैं आराम से। बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट भी आपकी आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट लेते हैं LLC का, उसके बाद EIN नंबर और उसका डॉक्यूमेंट जो आपको एक रिसीव होता है स्टेट की तरफ से वो भी ये लेते हैं और आपका अकाउंट इजीली बन जाता है। EIN और LLC आपकी वहाँ पे फॉर्मेशन है ना, तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इतना आसान है नहीं जितना आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल भाई आसान है, क्योंकि आप पाकिस्तान की कुछ IP यूज कर ही नहीं न रहे। कहते हैं कि पाकिस्तान में वाइज नहीं बनता और मर्करी नहीं बनता, तो पाकिस्तान से कौन कह रहा है आपको बनाए? आप US की IP लें और वहां से एक्सेस करके वहां से बनाएं। बाकी मर्करी आपका रेजिडेंस प्रूफ नहीं मांगता कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। अगर पाकिस्तान में वो बंद कर भी दें तो पाकिस्तान की रेजिडेंस प्रूफ तो आपसे मांग नहीं रहे, कोई यूटिलिटी बिल आपने नहीं देना, कुछ भी। यानी एड्रेस वेरिफिकेशन वो आपसे नहीं करते कि इस वक्त जहां बैठे हुए हैं उसको प्रूव करें। मर्करी ये नहीं करता, वो डायरेक्टली आपसे सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगते हैं और वो आप पासपोर्ट अपना दे सकते हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ले लेते हैं वो। और बाकी आपकी कंपनी के ऊपर आपका अकाउंट बन जाता है, यानी आपकी LLC के डॉक्यूमेंट्स और EIN चाहिए होगा तो मर्करी अकाउंट बन जाता है आराम से। बाकी फिर आप इसी IP से अपनी LLC के ऊपर अपना पेयोनीर अकाउंट भी बना सकते हैं, बिजनेस पेयोनीर अकाउंट। और उसके बाद आपने को फिजिकल बैंक ओपन करना है, जैसे कैपिटल वन है, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें आपका ITIN रिक्वायर्ड होगा। 2 नंबरी आपने भाईजान नहीं करनी, 2 नंबरी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। मेरा यहाँ आप देखें तो कैपिटल वन पड़ा हुआ है, तो कैपिटल वन का अकाउंट आराम से बन जाता है। IP मैंने यही यूज किया है और उनको पासपोर्ट मैंने अपनी आइडेंटिटी के लिए वही अपना पाकिस्तानी दिखाया, लेकिन मेरे पास ITIN है, यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि शो करता है कि हम US टैक्स पेयर्स हैं। यानी वो आपसे SSN मांगते हैं, तो आपके पास अगर SSN जाहिर है वो US रेजिडेंट्स के लिए होता है, यानी वहां पे जो है। बाकी जो बाहर वाले हैं हम ITIN अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम टैक्स देते हैं USA के अंदर। तो जब आपसे वो SSN मांगे तो आपने ITIN दे देना है और वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाता है। तो ITIN के ऊपर आपका कैपिटल वन का अकाउंट आपका बन जाता है आराम से, और कॉल पे वेरिफिकेशन भी होती है। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मांगते, सिंपल सा फॉर्म आपने फिल करना है, कैपिटल वन पे जाके यहाँ साइन इन करेंगे ना, या यहाँ चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स के अंदर अगर आप आते हैं। मैं इसके ऊपर वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने कहा था बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो प्रॉक्सी के ऊपर थी तो इसलिए मैं इसमें नहीं बताता। यहाँ चेकिंग एंड सेविंग के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे जनाब 360 चेकिंग, और इसके ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कौन सा बैंक आपने ओपन करना है। जैसे ये है, मैं यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपके सामने फॉर्म आ चुका है, डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आप नो करेंगे और सारा फॉर्म ये फिल करेंगे। एंड पे वो आपको बोलेंगे कि इस नंबर पे कॉल करें, तो उस नंबर पे आप स्काइप से कॉल करेंगे तो आपसे पासपोर्ट लेकर वेरिफिकेशन करेगा आपकी कि आप वाकई जेन्युइन बंदा है जो अप्लाई कर रहा है इस अकाउंट के लिए, दैट्स इट। ITIN आप यहीं पे ही डाल देते हैं, इसी फॉर्म जो आपने फिल करना है। ITIN नंबर आपको होना चाहिए, कोई फेक SSN या कोई SSN जनरेटर आपने यूज नहीं करना, अपनी जेन्युइन चीजें डिटेल्स एंटर करेंगे और आपका ये बन जाता है। तो ये भी हो गया। बाकी स्ट्राइप मर्चेंट अकाउंट भी आप बना सकते हैं यही VPS यूज करके। यहाँ स्ट्राइप
आप खोलते हैं और स्ट्राइप पे आप साइन अप कर सकते हैं, मर्चेंट अकाउंट आपका बन जाता है, फिर ग्लोबली आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी वैसे आपकी LLC के ऊपर बनता है, तो सारा दारोमदार जो है वो LLC के ऊपर है। तो आपने LLC खुलवानी है अगर आपको ये अकाउंट्स वगैरह चाहिए। Amazon eBay का अकाउंट्स आपके इजीली बन जाते हैं, तो LLC आप खुलवा सकते हैं। EIN उसके साथ ही आ जाता है, और कैपिटल वन का अकाउंट खुलवाना है तो ITIN आपको चाहिए होगा, ITIN। तो ये थी हमारी IP के ऊपर वीडियो। अगर ये IP और प्रॉक्सी आपको पसंद आई है तो लाइक दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। मेरा मकसद होता है कि आपको ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बताया जाए कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्रॉक्सी सैलड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड भी है, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, अपनी डेडिकेटेड IP ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।